आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो बीजीय व्यंजक होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों का गुणनफल लिख देते हैं, माइनस ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस ए बी और माइनस ए बी कट जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर में ए है और ए बी में भी ए है, अर्थात दोनों पद में ए कॉमन है, तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। ए इंटू छोटा कोष्ठ में ए, क्योंकि ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में तो ये होगा, प्लस ए से ए बी में भाग देंगे तो बी होगा। छोटा कोष्ठ बंद कर देंगे, पुनः माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस बाहर कर लेते हैं। और बी ए बी में भी है और बी स्क्वायर में भी है, इसलिए बी कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। फिर छोटा कोष्ठ में बी से भाग देते हैं ए बी में, बी कट जाएगा तो यहाँ पर होगा ए, फिर माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस होगा, और बी से भाग देंगे बी स्क्वायर में तो बी कट जाएगा, बी केवल बचेगा। यहाँ पर बी लिखेंगे, छोटा कोष्ठ बंद कर देंगे। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है तो इसको निकाल देंगे छोटा कोष्ठ में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, छोटा कोष्ठ में ए माइनस बी। इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड या फैक्टर जब निकालना हो तो बराबर होगा छोटा कोष्ठ में ए प्लस बी गुणे छोटा कोष्ठ में ए माइनस बी। यदि ए को प्रथम पद मान लेते हैं और बी को द्वितीय पद मान लेते हैं, दूसरा पद, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होगा कैसे, पहला पद जोड़ दूसरा पद गुणे पहला पद घटाव दूसरा पद। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आज हम बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालेंगे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इस क्रम में पहला सवाल दिया हुआ है कि 16 ए स्क्वायर घटाव 25 बी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से 16 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 चौका 16 अर्थात 4 ए का स्क्वायर घटाव 50 25 तो 5 बी का स्क्वायर। और 16 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर को हमने लिख लिया 4 ए स्क्वायर, अर्थात 4 ए को छोटा कोष्ठ में बंद कर देंगे और उसका स्क्वायर घटाव छोटा कोष्ठ में 5 बी का स्क्वायर। अब पहला पद हो गया 4 ए और दूसरा पद हो गया 5 बी, अर्थात ए के जगह पर 4 ए हो गया और बी के जगह पर 5 बी हो गया। जैसे
हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनफल प्राप्त हुआ था, पहला पद जोड़ दूसरा पद गुणे पहला पद घटाओ दूसरा पद, अर्थात ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। उसी तरह से हम इसका गुणनफल लिख लेंगे, पहला पद 4a प्लस दूसरा पद 5b, छोटा कोष्ठ में बंद कर देंगे, इंटू 4a पहला पद घटाओ 5b दूसरा पद। यही इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हो गया। अब इस क्रम में अन्य सवाल को भी हम लेते हैं। दूसरा सवाल है 36x² घटाओ 49y²। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 36x² माइनस 49y² है। तो बीजगणित में जो अंग्रेजी का 26 लेटर स्मॉल होता है उसका प्रयोग करके हम बीजीय व्यंजक बना लेते हैं। तो यहाँ पर 36x² माइनस 49y² को और हम बदलेंगे, यहाँ 36 6x छोटा कोष्ठ में इसको रख देंगे, इसका स्क्वायर घटाओ 7 7 49 7y छोटा कोष्ठ में बंद कर देंगे, इसका स्क्वायर अर्थात छोटा कोष्ठ में 6x का स्क्वायर घटाओ छोटा कोष्ठ में 7y का स्क्वायर। हमने 36x² माइनस 49y² को इस रूप में लिख दिया। पुनः यह 6x पहला पद हो गया, 7y दूसरा पद हो गया। जैसे पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनफल निकाला है कि पहला पद ए जो दूसरा पद बी गुणे पहला पद ए घटाओ दूसरा पद बी। उसी तरह से 36x² माइनस 49y² को हमने इस रूप में लिख लिया। पुनः पहला पद 6x जोड़ दूसरा पद 7y छोटा कोष्ठ में इसको रख देंगे, इंटू 6x पहला पद घटाओ दूसरा पद 7y, इसको भी छोटा कोष्ठ में रख लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया।